अगर आपको पाइल्स की समस्या है और आप सोच रहे हैं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही है, दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपके हर दिन के खाने में कुछ ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जो पाइल्स के लिए जहर की तरह काम कर रही है। दवा एक तरफ से काम कर रही है, लेकिन ये 5 फूड दूसरी तरफ से आपकी बीमारी को भड़का रहे हैं। तो आज हम जानने वाले हैं पाइल्स की मरीजों के लिए कौन सी वो 5 चीजें हैं जिन्होंने तुरंत इन 5 चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना दर्द बढ़ सकता है, सूजन की तकलीफ बढ़ सकती है, खून भी आ सकता है और हो सकता है आप दवाई ले, हो सकता है आपने ऑपरेशन भी करवाया हो लेकिन फिर भी ये समस्या आपको फिर से हो, तकलीफ ठीक ही ना हो। इस बात को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पाइल्स होता क्या है, किसे कहते हैं पाइल्स। देखिए, इस तरह से होती है आपकी लैट्रिन की जगह, ये दिख रहा है आपको, ये होता है पाइल्स। जब ये बाहर की तरफ आ जाता है तो हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। 2 प्रकार होते हैं, पहला है ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बवासीर, इसे बवासीर भी कहते हैं, तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। और दूसरा जो प्रकार है इसे कहते हैं अंदरूनी बवासीर यानी इंटरनल हिमोरॉइड्स, अंदर की साइड में है, ये देखिए। तो ये 2 प्रकार हो गए। कभी कभी ये पाइल्स फिशर के साथ में भी कंफ्यूज हो जाता है, फिस्टुला के साथ में भी कंफ्यूज हो जाता है। फिशर में क्रैक बनती है, फिस्टुला में एक टनेल के जैसा बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो पाइल्स में क्या दिखेगा, इस तरह से सूजन दिखेगी, नसें फूल जाएगी। देखिए, बिना ऑपरेशन भी इसे ठीक किया जा सकता है। आए दिन काफ़ी पेशेंट्स हम देखते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी तकलीफें, पेट से संबंधित बीमारियां बिना ऑपरेशन भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कुछ परहेज आपको करने होते हैं, बीमारी का निदान करना होता है और घर बैठे ही ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की तकलीफ है तो आप भी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर नीचे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपके इस पाइल्स की तकलीफ को बढ़ा सकते हैं, भड़का सकते हैं। नंबर 1, मिर्च मसाले वाले स्नैक्स और चिप्स। अंदर जलन, बाहर जलन, तेज मिर्च और पैकेट वाला जो जंक फूड है पाइल्स की नसों में सीधा इरिटेशन करता है, जलन पैदा करता है। इससे जो गांठ है, ये देखिए, ये गांठ सूजने लगती है, बढ़ जाती है और आपकी जो जलन की तकलीफ है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जो ठीक हो जाते हैं लेकिन इन चीज़ों से परहेज नहीं करते, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाते हैं, उन्हें तकलीफ फिर से शुरू होती है। मेरे पास तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार ऑपरेशन भी करवाया है, बावजूद इसके अगर खान पान की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये तकलीफें बढ़ सकती है। नंबर 2, मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे पाव, पिज्ज़ा, केक, बिस्किट, ये सब फाइबर के दुश्मन है। ना ये पेट साफ होने देते हैं और ना ही शरीर को कोई पोषण देते हैं, बस कब्ज देते हैं और सूजन को बढ़ा देते हैं। लेकिन टेस्ट अच्छी है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप खाने लगते हैं। तीसरी चीज़, खट्टी चीज़ें, अचार, इमली, बहुत ज़्यादा नींबू। पाइल्स में जब नसों में सूजन होती है तो खट्टी चीज़ों से आंतों का जो लाइनिंग है वो खराब हो सकता है और इससे जलन बढ़ सकती है या ब्लीडिंग की समस्या भी बढ़ सकती है। और इसमें खास होता है अचार और इमली, बहुत दिनों तक रखा हुआ अचार, उसके ऊपर का मसाला आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है। नंबर 4, चाय और कॉफ़ी। दिन में कितनी बार पीते हैं आप चाय? दिन में अगर आप 3 से 4 बार चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो आपके शरीर में ये डिहाइड्रेशन कर सकता है, मतलब शरीर से पानी खींच लेता है और पानी की कमी से कब्ज होता है। हमेशा याद रखिए, अगर पाइल्स की तकलीफ है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है कब्ज। कब्ज से ही हो सकता है आपको ये तकलीफ शुरू हुई हो। शुरुआत में इसे नज़रअंदाज करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी पेशेंट्स को मैंने देखा है, काफ़ी दिनों तक, महीनों तक, सालों तक कब्ज की समस्या उन्हें चलती है, वो ध्यान नहीं देते हैं। और फिर होता क्या है, जब आपको कब्ज होता है लैट्रिन हार्ड होने लगता है और जब आप लैट्रिन को पास करने जाते हैं तो इन नसों के ऊपर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, नसें फूल जाती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है और यही शुरुआत होती है पाइल्स की। और ये सब बढ़ता है चाय और कॉफ़ी की वजह से। और इसीलिए इन 5 चीज़ों को आपने समझना बहुत ज़रूरी है, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं नंबर 5, ये है रेड मीट और नॉनवेज। बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज खाते हैं या फिर स्ट्रीट फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तेज मिर्च मसाले वाला बहुत ज़्यादा मीट आप खाते हैं, अंडे बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाने की आपको आदत है, जैसे कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से पाइल्स के घावों पर नमक डालने जैसी बात हो जाती है। इससे आंतें भी आपकी गर्म हो जाती है। जो खाना आप खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है। जब डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो आपका मल सख्त होने लगता है
और फिर सख्त मल की वजह से लैट्रिन की जगह पे जब वो निकलता है तो चीरने लगता है, खून भी निकल सकता है। और इसीलिए अगर आप इन पांचों चीज़ों को वक्त रहते ही आप नहीं छोड़ेंगे तो आपकी तकलीफों को ये बढ़ा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों न जाए, आप कितनी भी बार सर्जरी क्यों न कराए, याद रखिए पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्याएं आपके लाइफस्टाइल से, आपके खान पान से जुड़ी हुई है, आपके डेली हैबिट से जुड़ी हुई है। एक बार तो डॉक्टर बहुत अच्छे से आपको अच्छा करा देंगे, लेकिन बार बार न हो इसके लिए आपने इन खान पान की चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने डाइट पे ये बदलाव आपने ज़रूर करने चाहिए। सिर्फ दवा ही पाइल्स का इलाज नहीं है, बल्कि इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में किसी को भी अगर इस तरह की तकलीफ है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी वीडियोस तो हम ऐसे ही शेयर करते रहते हैं, ये उनके लिए बहुत काम का है। इसीलिए तुरंत इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स तक, दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरी कौन सी बात आपके दिल तक पहुंची है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।